नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि भारत कैसे परमाणु के क्षेत्र में उन अग्रणी देशों में शामिल हुआ जो पहले से परमाणु बम का परीक्षण कर चुके थे। तो उसके विषय में संपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, बात करते हैं भारत के परमाणु संयंत्र। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुभारंभ 1948 में आज़ादी के जस्ट बाद 1948 में होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा किया गया। और भारत के परमाणु विभाग का जनक भी होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। तो मतलब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जो शुरुआत 1948 में हुई, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। और 1967 में परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम बदलकर बार्क रख दिया गया। बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया, और जिसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई में अवस्थित है। और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण 1 के नाम से, जो इस्माइलिंग बुद्धा का नाम था, जो इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से था, तो इस रूप में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब देखिए, बात करते हैं दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई को 1998 में पोखरण 2 राजस्थान में। देखिए, जो परमाणु परीक्षण फर्स्ट और परमाणु परीक्षण सेकेंड दोनों राजस्थान में ही हुए थे। तो जो 11 और 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, जो पोखरण 2 के नाम से था, मिशन आपका था, इसको कहा जाता है मिशन शक्ति के रूप में था। ये आपका दूसरा परमाणु परीक्षण था, जिसकी आगे अभी चर्चा की जाएगी। देखिए, इसके दौरान 5 भूमिगत परीक्षण किए गए थे, जिसमें 11 मई को तो 3 किया गया था, और इसके बाद में 13 मई को 2 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। अब देखिए, इन दोनों का परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ, जिसके कारण भारत भी परमाणु बम की, जो और भी देश हैं जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, उन देशों में अग्रणी रूप से शामिल हो गया। और अब बात करते हैं विभिन्न देशों में परमाणु बम की संख्या। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, 6185 परमाणु बम हैं। रूस के पास 6500 परमाणु बम हैं। फ्रांस के पास 300 हैं। चीन के पास 390 हैं। ब्रिटेन के पास 290। भारत 130 से 140। पाकिस्तान के पास 140 से 150 के पास में। वैसे तो इतने सारे परमाणु बम हैं, लेकिन किसी भी देश को तबाह करने के लिए कई परमाणु बम मतलब पर्याप्त होता है। लेकिन सभी देशों ने क्या किया कि मतलब कहा शांतिपूर्ण रूप से सब कुछ चलेगा, कोई भी जल्दी परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। विकट से विकट परिस्थिति भले से आ जाए। लेकिन 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिका जापान से बहुत ही परेशान हो गया, तब वो जापान को चेतावनी देने के बाद उस पर उसके हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर 6 और 9 अगस्त को क्रमशः परमाणु बम गिराया। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन था। अब देखिए, बात करते हैं ऑपरेशन शक्ति। तो जो पोखरण 2 था, वो ऑपरेशन शक्ति के नाम से मतलब इसको संचालित किया गया, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और पोखरण जो फर्स्ट था, उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्धा। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पोखरण फर्स्ट का क्या नाम दिया गया था, तो ऑपरेशन शक्ति। और पोखरण फर्स्ट का नाम था इस्माइलिंग बुद्धा, सेकेंड का ऑपरेशन शक्ति। तो देखिए, जो सेकेंड के अंतर्गत 5 अंडरग्राउंडेड न्यूक्लियर टेस्ट हुए और जो सफलतापूर्वक किए गए।
और पहला जो 11 मई 1998 में देखिए भारत ने बनाया, आप लोग पोखरण का मूवी भी देखे होंगे जिसमें जान इब्राहिम प्रमुख भूमिका में है, तो उस मूवी को आप यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो उसमें काफ़ी डिटेल से कि जो अमेरिका का सैटेलाइट एक है तो क्या करता है पूरे विश्व पे नज़र रखता है। तो भारत में भी कुछ समय के लिए जब भारत से गुजरता है तो जितने क्षेत्र हैं मतलब उनका एक तरीके से स्कैनिंग, थर्मल स्कैनिंग कर लेता है, पता कर लेता है क्या हो रहा है। तो भारत को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा मतलब उसको भारत के मतलब जो परमाणु परीक्षण है अमेरिका को पता चल गया, तो उसको थोड़ा सा भनक लगा, लेकिन हम भारतीय भी हैं, जब ठान लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए तो रुकते नहीं हैं जब तक उसको कर ना लें। तो APJ अब्दुल कलाम जी के सहयोग में सफलता पूर्ण रूप से परमाणु बम का परीक्षण किया गया, जो सफल हुआ। तो 11 मई 1998 को 3 किए गए थे, शक्ति फर्स्ट, शक्ति सेकंड, शक्ति थर्ड, और इसके बाद में 13 मई 1998 को किया गया था शक्ति 4 और शक्ति 5 किया गया था। तो इस तरीके से ये मतलब जब परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय का ये बम धमाके से तो जो पोखरण में पास के जो गांव थे वहाँ के जो घर थे उनकी दीवारें क्रैक हो गई, वो तो अलग बात है, लेकिन जो एक जुनून आता है जब अपना देश कुछ करता है ना तो जुनून आ जाता है, तो बस वही बात थी, लोगों को अपनी दीवार का क्रैक नज़र उस समय नहीं आया। तो ये यहाँ पे हैं APJ अब्दुल कलाम जी, और इसके बाद में ये उस समय तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये 20 मई को जब परमाणु परीक्षण होने के बाद ये 20 मई को पोखरण के दौरे पे गए थे और इन्होंने वहीं पर कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्होंने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इस तरीके से भारत मतलब भी उन अग्रणी देशों में शामिल हो गया जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। अब देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई को ही 3 भूमिगत परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए व्हेन इंडिया बिकम न्यूक्लियर, जब भारत के पास परमाणु बम हो गया तो उस समय फार्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल जी कलाम और R चिदम्बरम जी, इन दोनों के जो चीफ है सब थे, चीफ कोऑर्डिनेटर थे, इन लोगों के ही सहयोग से पोखरण 2 सफलतापूर्वक मतलब एक तरीके से उसका परीक्षण किया गया और भारत भी उन 6 देशों में मतलब ज्वाइन हो गया जिनके पास न्यूक्लियर बम है। अब देखिए 11 मई और 13 मई को, 11 मई को 3 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और 13 मई को 2 परमाणु बम का परीक्षण पोखरण 2 शक्ति के नाम से, पोखरण फर्स्ट स्माइलिंग बुद्धा। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबा लें, अपने दोस्त से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अभी थोड़ा कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन दिक्कतें ज़िंदगी में आना आवश्यक होती हैं, क्योंकि मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं कि कैसे हम मतलब अच्छा काम करें और इन मुश्किलों से निकल जाएं। तो धन्यवाद।